फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि दोस्तों सुबह मेरी एनर्जी लेवल हाई होते हैं। इतनी फ्रॉड, इतनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि चने सत्तू खा लो, ये प्रोटीन का काम करेगी। अभी जिम नहीं करने दे रहे, भी बातों में लगा रहे हैं कि भाई तेरे भाई ने कल ऐसे ली, वैसे करा, ये करा। अगर आप 13 से 20 या 21 साल के बीच में और आप दबा के मास्टरबेट कर रहे हो मेरे भाइयों, तो आपकी मसल बिल्ड होने से रही। जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सब लोग। अगर आपकी उम्र भी 13 से 25 साल के बीच में और आप गेनिंग करना चाहते हो लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी गेनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं दोस्तों, जिनको अगर आप करना बंद करते हो तो बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और अगेन लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे नए वाले इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, हेमंत नेगी फिटनेस। डेली रील्स वहां पे आपके लोगों के लिए आती रहती है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। पहले जो मिस्टेक आती है मेरे भाइयों वो है हमारे जिम की टाइमिंग। जी हाँ दोस्तों, 90% से भी ज्यादा लड़के इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मैं सुबह जिम करूं या शाम को जिम करूं। अगर सुबह जिम जाऊंगा क्या पता मुझे शाम को अच्छे रिजल्ट मिले, और शाम को जिम जाऊंगा तो भाई मुझे ना सुबह अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो भाइयों इन्हीं कंफ्यूजन में ना हम अपना सारा टाइम बर्बाद करते हैं और हम फोकस नहीं कर पाते अपने वर्कआउट पे, जिसकी वजह से रिजल्ट हमें मिलने से रहे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जान लो, ना सुबह ना शाम, जो भी टाइम आप जिम करते हो, दिन में रात में, सारे ही टाइम पे दोस्तों आपकी मसल ब्रेकडाउन हो रही है। आप खाना खा रहे हो, आपकी मसल बिल्ड हो रही है। तो सुबह शाम कोई मतलब नहीं है। मतलब कहाँ है ये ध्यान दो। हमारी बॉडी होती है दोस्तों इवनिंग टाइप और एक मॉर्निंग टाइप, आपको यही बात समझनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। पहले मैं अपने शुरुआती टाइम में जब बिगिनर था तो मैं शाम को जिम करता था, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने सुबह जिम करने की आदत डाली और सुबह मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने लग गए। क्योंकि दोस्तों सुबह मेरी एनर्जी लेवल हाई होते हैं, मेरा वर्कआउट में ज्यादा मन लगता है, अच्छा पंप आता है मेरी बॉडी में। शाम को क्या होता है दोस्तों कि खाना खाया हुआ होता है, थक जाता हूँ काम करके, वीडियोस बना के, तो भाइयों शाम को नहीं इतनी एनर्जी फील होती है। सेम चीज यही आपको नोटिस करने की, मैं किस टाइम ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ, किस टाइम मेरा वर्कआउट में ज्यादा मन लगता है, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा पंप आता है, उस टाइम जिम को चूज करो भाइयों। 3 महीने करके देखो आपको क्या फाड़ रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकंड जो मिस्टेक आती है वो है सप्लीमेंट मिस्टेक। 90% से भी ज्यादा जो बिगिनर्स होते हैं, लड़के होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं सप्लीमेंट लूं या नहीं लूं, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी फ्रॉड, इतनी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि चने सत्तू खा लो, ये प्रोटीन का काम करेगी, BCAA मत लो, EAA मत लो, इलेक्ट्रॉल ले लो, या भाइयों प्री वर्कआउट मत लो, कॉफी लो। मेरे भाइयों मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपके पैसे नहीं है तो आप कुछ ना कुछ चीज तो खाओगे ना अपने मन की तसल्ली के लिए, ये सब खा सकते हो, लेकिन ये कभी भी सप्लीमेंट को टक्कर नहीं दे सकते मेरे भाइयों। इलेक्ट्रॉल क्या होता है दोस्तों, सोडियम पोटेशियम। वहीं BCAA EAA में सोडियम पोटेशियम के अलावा बहुत सारे लूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, ये सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं। सत्तू, चने, इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, साथ में कार्ब्स भी है। प्रोटीन सप्लीमेंट में आपको कार्ब्स नहीं मिलते, ना के बराबर मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा भाई आयुष है, अब इसने काफी टाइम से जिम कर रहा है, इसने बॉडी अच्छी बनाई, लेकिन अब इसे एक प्रॉब्लम ये होने लग गई कि इसे पंप नहीं फील हो रहा था अपनी बॉडी में। सेम यही चीज मेरे साथ भी हो रही थी। अब हम दोनों क्या है, प्री वर्कआउट नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि कैफीन बहुत ज्यादा होता है जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही थी और इसकी भी हो रही थी। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इसको एक सप्लीमेंट रिकमेंड किया, मसल गिराज न्यूट्रिशन का DNA डिस्पैच नाइट्रिक ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स। मेरे भाइयों ये इतना बढ़िया सप्लीमेंट है ना ही आपको खुजली करेगा, कैफीन फ्री है, ना ही आपको इससे रेडनेस, इचीनेस, नींद का डिस्टर्ब होना, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जब आप लोग इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो ये आपकी एंड्योरेंस को प्रमोट करता है, रिकवरी को फास्ट करता है और आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही प्यारे हैं, आर्जिनिन का ब्लेंड डाला हुआ है, बीट रूट है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो 2 टैबलेट से शुरुआत करो। लेना कब है, वर्कआउट से 30 मिनट पहले पानी के साथ मेरे भाइयों। सो वेबसाइट में इसका प्राइस अभी 1099 रुपए, लेकिन मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे HMDNA, आपको ये प्रोडक्ट मात्र 934 रुपए में पड़ेगा मेरे भाइयों। तो कमाल की डील है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट। थर्ड जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है हमारा गोल सेटिंग। अब 90% से भी ज्यादा लड़कों के जिम तो जाते हैं लेकिन उनका कोई भी गोल नहीं होता। आधे लड़के तफरीबाजी करने जाते हैं, आधे लड़के रील बनाने जाते हैं, आधे लड़के वहां पे टाइम पास करते हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, वहां बाबू से बातें कर रहे हैं, बाबू तुम कहाँ हो, तुमने खाना खाया, 1 घंटा बर्बाद। दोस्त क्या कर रहा है, कुछ नहीं, उसे भी जिम नहीं करने दे रहे, उसे भी बातों में लगा रहे हैं कि भाई तेरे भाई ने कल ऐसे ली, वैसे करा, ये करा। तो भाई अब क्या होगा, आपकी तो कोई गोल है नहीं, जिस बंदे का गोल है उसका भी आप पूरा गोल बिगाड़ दे रहे हो और उससे बातों में और लगा रहे हो, तो कभी आपकी मसल बिल्ड होगा। आप जिम के पैसे दे रहे हो,
आपको डिमोटिवेशन नेक्स्ट लेवल जाएगा कि भाई मुझे 6 महीने जिम जाते हुए हो गए, जिस दिन बंदी छोड़ के जाएगी तो उस दिन आपको लगेगा भाई 6 महीने से जिम जा रहा हूँ, 6,000 रुपये फूक दिए लेकिन बॉडी तो बनी नहीं। वहीं आपके साथ वाले बंदे ने जिन्होंने गोल्स था जिनका कि भाई मुझे मसल बिल्ड करना है, महीने में 1 किलो 2 किलो गेन करना है, आज वो आपसे कितनी ऊपर है। सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं भी करता था, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ कि भाई मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, सप्लीमेंट भी ले रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही, लोग ताने मार रहे हैं। उसके बाद मैं सीरियस हुआ एंड देन दोस्तों मैंने एक डिसेंट फिजिक अचीव करी। फोर्थ पॉइंट आता है मेरे भाई वो है एक्सरसाइज सिलेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि अक्सर जब इंटरनेट का ट्रेंड चलता है तो नए नए लोग सामने आते हैं। आजकल सैम सुलेट ट्रेंड में, उससे पहले कोई और मॉडल थे, काई ग्रीन, आर्नोल्ड वगैरह वगैरह। सेम ऐसे ही होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक एक्सरसाइज छोड़ के फैंसी एक्सरसाइज करने लगते हैं। अब मैं ये मना नहीं कर रहा कि फैंसी एक्सरसाइज आपको रिजल्ट नहीं देंगी, सारी ही एक्सरसाइजेज अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन मेरे भाइयों आपको एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी आपकी शुरुआती एज है, अभी आप लोग अपने बेस को मजबूत करना है। 12, 25, 30 रैप लगाते हैं, या फिर एक ही मिथ है कि अगर आपको मसल गेन करना है तो भाई सिर्फ 8 से 10 में ट्रेन करना है। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये रियल बातें हैं, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा भाई, सब लोग ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, मैं आपको ग्राउंड लेवल की चीजें बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, मेरी ध्यान से बात को सुनना। सबसे पहली चीज, आपको दिन की 5 एक्सरसाइज करनी है, उसमें से दोस्तों 2 कंपाउंड कर लो या 3 कंपाउंड कर लो और 2 आइसोलेशन एक्सरसाइज करो। अगर आप चेस्ट की बात कर रहे हो तो पहले बेंच प्रेस से शुरू कर लो, इंक्लाइन बेंच प्रेस से शुरू कर लो, ये आपकी कंपाउंड हो गई। उसके बाद अगर आपको आइसोलेशन कोई करनी है, आपकी बटरफ्लाई हो गई, पेक डेक फ्लाई हो गई, डंबल फ्लाई हो गए, जो आपके कंपाउंड एक्सरसाइज है उनमें कोशिश करो कि 8 से 12 रैप लो और हैवी लो, और जो आपकी ये आइसोलेशन एक्सरसाइज में 18 से 20 रैप लो। मैं कह रहा हूं अगर आप सिंपल इन 2 चीजों पे काम करते हो, मात्र 2 से 2.5 महीनों में आप बिफोर आफ्टर अपनी फोटो लेना, गजब के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट जो पॉइंट आता है मेरे भाई वो है मास्टरबेशन। 90% से भी ज्यादा लड़के जो हमारे इंडिया में है ना, वो मास्टरबेशन के एडिक्शन से बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये बात फैक्ट है। होता क्या है दोस्तों कि हम जिम जाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन दोस्तों दिन में 2 बार हिलाना, फिर ऊपर से नाइट फॉल होना, एंड ऊपर से दोस्तों हम लोग यही सब चीजें इंटरनेट पे देखते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो गोल होता है ना वो बिगड़ जाता है। अब मान लो आज आपने मास्टरबेट किया, आपका टेम्पररी क्या होगा, एनर्जी फ्लो जो आपकी बॉडी में होगा कम हो जाएगा, आपको थोड़ी देर बाद जिम जाना है, आप प्रॉपर जिम नहीं कर पाओगे। जब ऐसा बंदा बहुत लंबे टाइम तक करता रहता है कि हर दिन मास्टरबेट कर रहा है, हर दिन मास्टरबेट कर रहा है, तो धीरे धीरे करके 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, 1 हफ्ते में भी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके ना जब वो 15, 20, 25, 30 दिन करेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन होता चला जाएगा। डाउन होगा, वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएगा, अच्छे से लिफ्ट नहीं कर पाएगा, जितना पोटेंशियल उसकी बॉडी में था वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी। अब आप लोग वहां कितना भी प्री वर्कआउट डाल लो, कितने भी सप्लीमेंट डाल लो, आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलने वाले। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भाइयों। कोई आपको कुछ भी बोले, मास्टरबेशन से मसल बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको कहता हूं अगर आप 13 से 20 या 21 साल के बीच में और आप दबा के मास्टरबेट कर रहे हो मेरे भाइयों, तो आपकी मसल बिल्ड होने से रही, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपकी हो भी रही है तो उतनी नहीं होगी जितनी आपकी बॉडी डिजर्व करती है, जितना आप डिजर्व करते हो भाइयों। अगर मेरे इस वीडियो में 100 कमेंट आ गए तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर एक डेडिकेटेड मास्टरबेशन के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जय श्री राम, दुआओं में याद रखना।